और से सुनना, मैं हुजूर का किरदार बताने लगा हूँ। गार में जाते थे, पहली बार जिब्रील आए हुजूर के पास। जब पहली वही नाजिल हुई ना, और जिब्रील ने आके कहा था इकरा, महबूब पढ़ो पढ़ो। हमने इस इकरा के राज को नहीं समझा। बहुत गौर करना मेरी बात, इकरा के राज को नहीं समझा। हुजूर उस जमीन पे आए थे जहां की जमीन भी पत्थर थी और दिल भी पत्थर के थे। तवज्जो है मौलाना इख्तियार साहब? जी 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 हज़रत, पूरी हाँ, तारीख ले लिए भी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है, तकरीर पूरी ना हो जाए। जी 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 फुल टाइम। इकरा का मतलब समझिए, हुजूर जिस जमीन पे आए वो जमीन बोलो पत्थर की थी। लोगों के दिल भी पत्थर के दिल भी जी कैसे पत्थर थे, बेटियों को जिंदा दफन करते थे। मेरी बेटियां मेरी बात सुने, बहुत गौर से सुने। आज एक फितना बड़ी तेजी से चल रहा है, इर्तिदाद का फितना। बेटियां धर्म छोड़ रही हैं और इश्क के तूफान में अंधी होकर के ना जाने किस किस के गले पड़ जा रही हैं। फिर कुछ दिन के बाद रोडों पे पड़ी मिलती है, कभी बैग में मिल रही हैं, कभी कटी ट्रेन में मिल रही हैं, कहीं नालियों में मिल रही हैं, कहीं लाशें जला दी जाती हैं, कहीं मोमबत्ती में पैक कर दी जाती हैं। मेरी बेटी सुन तो सही, जब हुजूर नहीं आए थे तेरी औकात क्या थी? तुझे कत्ल करते टाइम बाप का हाथ नहीं कांपता था, माथे पे पसीना नहीं आता था। तुझे पैदा करने के बाद जिसके घर में पैदा होती थी वही दफन कर दिया जाता था। आज दुनिया तालीम तालीम गाती है, जिसकी तालीम के चर्चे हैं। अगर उस मुल्क की बात की जाए तो उस मुल्क की बरतानिया की अपनी हकीकत यह थी कि किसी कमजोर को जीने का अधिकार नहीं था। अगर कोई बच्चा कमजोर पैदा होता तो गवर्नमेंट का हुक्म यह था कि सगी मां बच्चे को लेकर के जाती, पहाड़ से नीचे फेंक दिया करती थी, बच्चा मर जाया करता था। मजबूत बच्चा होता तो उस बच्चे को जीने का अधिकार था। सोच तो सकी, न बेटी जिंदा रह सकती थी न कमजोर जिंदा रह सकता था। इसी बरतानिया की तारीख है। एक माँ को खुदा ने बेटे से नवाजा, जब उसकी गोद में बच्चा आया, बड़ा कमजोर बच्चा था। हुकूमत का पैगाम आ गया कि बच्चा जिंदा नहीं रह सकता, अगर कमजोर रहेगा मुल्क की कमजोरी का सबब बनेगा। जाई से जाकर के पहाड़ से फेंक दे। माँ होती है यार, अगर काना बेटा हो तब भी माँ के लिए चांद होता है, काला बेटा हो माँ के लिए सूरज होता है, अपाहिज बेटा हो माँ के जिगर का टुकड़ा होता है। माँ को औलाद बड़ी प्यारी होती है। हुक्म आया है हुकूमत का, बेटे को पहाड़ से जाके फेंको। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, पहाड़ की चोटी पर गई, जाके नीचे को झांक के देखा, कह रही थी। माँ का दिल तड़प गया, रोने लग गई। कहती बेटे अगर हुकूमत का खतरा ना होता तो मैं तुझे सीने से लगा के पालती, पूरी जिंदगी कांधे पे रखती। ए मेरे बेटे मजबूरी है, क्या करूं? माँ ने ये कह के बेटे को जब सीने से जुदा किया, पहाड़ से नीचे फेंका, माँ के हाथ उठ गए। रो के कहा था या अल्लाह कब तक ये बेटे मारे जाएंगे, कब तक कमजोर मारे जाएंगे? खुदा की कसम जब ये सदा निकली उसके दिल से, 12वीं तारीख को मक्के से ऐलान किया गया था अब कोई कमजोर नहीं होएगा। जिंदगी देने के लिए अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, सरज़मीन सीलपुर, नौजवान सीलपुर। बहुत खूब हज़रत, वाह वाह वाह। तवज्जो है आपकी? क्या बात, कोई औकात नहीं थी, सिर्फ मुसलमानों पे नहीं पूरी इंसानियत पे कर्म किया है मेरे नबी ने। ये जो डिबेट में बैठ करके ना पीला जुब्बा पहन के बकवास करते, जी जी सामने आ कसम खुदा की हुजूर की सीरत पर यही कहता उठेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की कसम हमारा नबी वो है जिसने सर झुकाना नहीं सिखाया, जिसने सर उठाना सिखाया है। वो सबको लिया, सर उठाना सिखाया है। कमजोरों को जिंदगी हुजूर की वजह से मिली। ये बरतानिया की तारीख रही। फिर अरब की तारीख आप देखें, बाप बेटी को कत्ल करते थे। एक दिन ना हुजूर बैठे, बहुत गौर से सुनो जी हज़रत, तवज्जो है सारे लोगों की। अभी थके तो नहीं है पीछे वाले लोग? नहीं थके, अल्लाह सलामत रखे। और हुजूर का जिक्र है, हुजूर का जिक्र है। वो कहा था किसी ने नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। बेशक बेशक बेशक।
हाँ, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते रहे। ये थी बरतानिया की तारीख। अब देखें आप अरब की तारीख। हुजूर की बारगाह एक सहाबी, बेटियां मेरी बात बहुत गौर से सुने, जब सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो ये बात याद रखना, जब जी चाहे ना दुनिया के फैशन में डूबने का, तब ये बात याद रखना। सुहाबी हुजूर के, हुजूर आके हुजूर के कदमों में बैठे, नाम है दाहिया कल्बी। कहते हैं या रसूल अल्लाह, अभी ईमान नहीं लाए। कहते हैं बड़ा गुनाह किया मैंने जिंदगी में, क्या मैं बख्शा जाऊंगा? तो हुजूर ने फरमाया दाहिया तौबा कर ले, बख्शवाना मेरा काम है। हजरत दाहिया कल्बी ने अपने कुफ्र से तौबा की और इस्लाम के दामन में आए। जैसे दामन में आए ना, फिर हिचकी भर के रोने लगे। बहुत गौर से बात सुनिएगा जी। हिचकी भर के रोने लगे। हुजूर ने फरमाया दाहिया अब क्या हुआ? कहते हुजूर हाँ, गुनाह बहुत बड़ा है, हाँ, लगता नहीं बख्शा जाऊंगा। थोड़ी देर बाद जिब्रील आ गया, महबूब दाहिया कल्बी से कह दो अगर इसने तौबा कर ली ना तो अल्लाह पिछले सारे माफ कर देगा। तो हुजूर फरमाने लगे दाहिया, अल्लाह कहता जिसने पिछले से तौबा कर ली मैं आइंदा उसको नहीं दिखाऊंगा। कहते हुजूर गुनाह ही बहुत बड़ा है। हुजूर ने फरमाया बताओ क्या गुनाह? कहते हुजूर मैंने ना अपने कबीले की 70 बच्चियों को जिंदा दरगोर किया था। अल्लाहु अकबर। कितनी? 70। जोर से कितनी? यहीं रुक के एक बात कहूं, पहले दफन जिंदा दफन किया जाता था पैदा होने के बाद। पहले बेटियां पैदा होने के बाद मारी जाती थी, आज बेटियां पैदा होने से पहले मार दी जाती हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, जो डॉक्टर हैं वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। सिर्फ इस खतरे से बेटियों को मां के शिकम में मरवा दिया जाता है कि इसका जहेज देना पड़ेगा, इसकी शादी करनी पड़ेगी। 3। हाँ, कई डॉक्टरों की रिपोर्टें मेरे पास हैं और कई सारे डॉक्टर्स मेरे राब्ते में रहते हैं जी। लोग जाके कहते हैं जो चाहे कीमत ले लो, कत्ल करो इसको, हमें बेटी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जो मां के शिकम में पल रही है इसका कसूर क्या है? यही कि ये एक बेटी है, इसकी इतनी गलती है कि ये बेटा ना बन सकी। और दे दूंगा। तुम अपने रब की तखलीक से लड़ रहे हो और उसके फैसलों से टकराना तुम्हें बर्बादी से नहीं बचा सकता कोई। जी। कुरान ये कहता अल्लाह जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बेटा दे, और जिसे ना चाहे उसे कुछ ना दे। जी जी। बेटी ये तो मरवा रहे हो जी। क्या तुमने बेऔलाद वालों को दीवारों में सर मारते नहीं देखा? किस मजार पे नहीं गए? अल्लाह एक औलाद दे दे, बेटा ना सही बेटी दे दे। भीख मांगते देखा है मैंने लोगों को, जब उन्हें देखता हूं तो हैरत होती है। मैंने के एक ये है जिन्हें कुछ नहीं मिला तो तड़प रहे हैं, एक वो है जो बेटियों को माँ के शिकम में मार देते हैं। तुझे क्या लगता है जिस बेटी को तूने माँ के शिकम में मारा उसको कोई नहीं जानता था? कई बार तो ऐसा हुआ जब बच्चियां माँ के शिकम में बड़ी हो जाती हैं, दवाओं से नहीं मारी जा सकती, उनको काट काट के जिस्म से निकाला जाता है। वो बता तो सही, तेरे पैर में कांटा लग जाए तेरी आंख निकल जाती है, नाखून काटते वक्त ब्लेड लग जाए तेरी चीख निकल जाती है, पैर में शीशा लग जाए लंगड़ा के चलता है, इतने से जख्म से तेरे होश उड़ जाते हैं। बता तो सही, जिस बेटी की माँ के शिकम के अंदर पैर काटे जाते होंगे उस बेटी पे क्या गुजरती होगी? जिसके आज़ा के टुकड़े किए जाते होंगे उस पे क्या गुजरती होगी? और यार तेरे पास जबान है, तू चीख के कहता है, ठोकर लगे तो कहता हाय माँ, कांटा लगे तो कहता हाय माँ, दर्द हो तो कहता है हाय माँ। बता तो सकी, वो बेटी जो शिकम के अंदर है जिसको काटा जा रहा है वो किसे पुकारेगी, किसको आवाज देगी? तो याद रख, उसे कोई सुने ना सुने लेकिन खुदा की कुदरत सुन रही है, खुदा की रहमत देख रही है। अगर तेरी वजह से कोई बेटी पेट में मारी गई, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक उसकी एक एक आंख की कीमत ना ले लेगा। और याद रख,
मैं इसलिए कहता हूँ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मानेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, वाह वाह वाह, बेशक बेशक। कल भी बेटी मारी जा रही थी, आज भी मारी जा रही है। फर्क है, कल बचपन में मारी जा रही थी, आज निकाह के बाद मारी जा रही है। जी बहुत अच्छा पैगाम निकाह है, के बाद बहुत अच्छा पैगाम। अभी चंद दिन पहले की खबर है जी, एक बच्ची को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया घर से कि वो ससुराल वालों की मनपसंद का बेड नहीं लाई थी, अल्लाह उनकी पसंद का सोफा नहीं लाई थी, उनकी पसंद का सामान नहीं लाई थी। खुदा का वास्ता यार, खत्म करो ये तमाशे, खत्म करो। अगर हम नहीं बदलेंगे ना तो फिर कुछ नहीं बदलने वाला। जी बेशक, ये सुन लेना मेरी बात, अगर हम नहीं बदलेंगे तो ये फिर कुछ नहीं बदलने वाला। खत्म करो यार, बेटियों के आंसू नहीं देखे जाते, नहीं देखे जाते आंसू बेटियों के। यार किसी को खाली हाथ भी लेके आप फिर देख खुदा कितना देता है। जी मेरे हुजूर ने कितने निकाह किए हैं? एक रिवायत के मुताबिक 9 निकाह फरमाए, दूसरी रिवायत के मुताबिक 11 निकाह फरमाए, है ना? 9 ले लो या 11 ले लो, एक रिवायत दिखा दो जिसमें हुजूर ने जहेज मांगा हो। जी है ना? नारे कितने बड़े लगते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जी मुहर्रम आ रहा 10 दिन तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, मुंह के बल गिर जाएगा जैसे करबला से भी आ रहा। हाँ ना? 10 दिन। एक तो ये कह रहा ढोलक बजा रहा मस्जिद के आ गई, उससे कहे नमाज का टाइम हो गया, तो कह रहा इतने 10 दिन मस्जिद कहीं और ले जाओ, ये ढोलक यही बजेगी। ये है हमारी हकीकत भाई, सच है हम उनके नाम पे जिंदा हैं। ये भी सच है कि उन्हीं के नाम पे बख्शे जाएंगे, लेकिन इतनी सच्चाई और बना, जो किरदार उनका था वो किरदार अपना बनना, है ना? आपके गांव में तकरीबन 3000 वोट है, मुस्लिम वोट लगभग, आबादी काफी होगी। ये वोट कम होते हैं, आबादियां ज्यादा होती हैं। बड़ा मजा आता है, हमें आपस में वोट भी कटवाते रहते हैं, आपस में ही काटते रहते हैं, अपने लोगों को लिस्ट से बाहर करते रहते हैं। कल एनआरसी होगा, फिर क्या होगा? ये सितम न करो किसी पे, हाँ, बेईमानी करने के लिए किसी का नाम न कटवाओ। जो नाम कटवाने की साजिश करे, ये सियासत हमारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी बता के जा रहा हूं, जो किसी का वोटिंग लिस्ट से नाम कटवाए उसे लात मार दो, इसलिए कि जो हुजूर की उम्मत का नहीं हो सकता वो तुम्हारा नहीं हो सकता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा था। ये याद रखना जी, जो उम्मत का नहीं हो सकता वो तुम्हारा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, इसलिए ख्याल रखना भाई। तू जीते या हारे ये तो रब की तकदीर है, मगर किसी का हिंदुस्तान में रहने का हक न छीन। जी मालूम है कभी कभी एक वोटिंग लिस्ट में नाम ना हो तो एक इंसान को कितनी दिक्कतें हो जाती हैं। जी सब जानते हुए भी सितम करते हो, अल्लाह को मुंह दिखाना है। जी बेशक बेशक। फिर धनिया 5 साल रहेगी, जी 2.5 साल में भी मर सके, जी बहुत अच्छी बात और है। अगले दिन भी कोई गोली ठोक सके। जी मरे जीत के ला रहे थे वो क्या लिस्ट, क्या बोलते हैं उसको भाई, कागज जो दिया जाता बाद में, जी पर्चा खरीद के प्रमाण पत्र ला रहे थे जी, घर तक ना पहुंचे, वो लिस्ट में हुई कफन में लग गई। अल्लाह मौत का कुछ पता है जी, नहीं ना, अल्लाह रसूल की रजा के लिए जियो, बेशक बेशक, सिर्फ अल्लाह रसूल की रजा के लिए। किसी को सता भाई मैं जो बात अर्ज कर रहा था, तवज्जो करें मेरी बात पे, अल्लाह तौफीक देना तो किसी से डिमांड ना करो। बेशक बेशक। कई बेटियां मार दी गई, और एक बच्ची का खुद फोन आया, उसने कहा मौलाना अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी हैं, 1 साल हो गया मेरा शौहर बुलाने नहीं आया। अल्लाह अकबर। कहती मेरे बाप ने मुश्किल से रुखसत किया था मुझे, मुश्किल से रुखसत किया था। वो कहती है लेकिन मैं 1 साल हो गया बाप के घर। कहती मेरा बाप मुझसे ये तो नहीं कह सकता निकल मेरे घर से, क्योंकि उसकी बेटी हूं, लेकिन मुझे ही पता मेरा बाप कितनी मुश्किल से गुजारे कर रहा है। मैंने कहा बात क्या? उसने कहा तावीज़ कर दें आपके, मेरा शौहर लेने आ जाए।
मैंने कहा वजह क्या? उसने कहा खुदा ने 2 बेटियां दी। इस बात पे सास नाराज़ हो गई कि तेरे पेट में बेटियां बेटियां, बेटा क्यों नहीं है? इस बुनियाद पे मेरा शोहर मुझे बुलाने नहीं आया। ए मेरी बेटी, मेरी बहन, आज तू सास है, कल किसी की बेटी भी थी। अपना कल्ब देख लिया कर, किसी की बेटी पे सितम न कर। आज तू किसी की बेटी पे सितम करेगी, कल तेरी बेटी को बचाने वाला कोई नहीं होगा। याद रखिएगा, हर बंदा चाहता है मेरी बेटी शहजादियों की तरह जिंदगी गुजारे, मेरी घर की बहू नौकरानी की तरह जिंदगी गुजारे। याद रखिएगा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी के नसीब अच्छे हो तो जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जतों के ताज अता फरमा दे। बेशक बेशक, ये हम नहीं करते, ये हम। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत दागिया कल भी हैं, आके बैठ गए, बात बढ़ जाएगी। वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है। आके बैठ गए, या रसूलल्लाह गुनाह बहुत किया, 70 बेटियां मारी। का फिर का दिल नहीं पसीजा, लेकिन 2 बार हुजूर हाथ कांप गए। मेरे हुजूर ने फरमाया कब? कहने लगा ये जो आखिरी बेटी मारी है ना, इससे पहले मैं अपनी 7वीं बेटी को ना कुएं में फेंकने गया। कहते मैंने जब कुएं में बेटी को फेंका ना, उसने उछाला लिया, बाहर आई। उसने कहा था मेरे अब्बा मैं डूब रही हूं। बस इतना सुनना था, हुजूर की हिचकी बंद गई। हुजूर फरमाते फिर क्या है? उस बेटी ने क्या कहा? हुजूर जब डूब के ऊपर उठी ना, उसने कहा अब्बा मुझे बचा ले, अब्बा मुझे बचा ले। हुजूर की नबुव्वत वाली आंखें बरस गई। कहते हैं या रसूल अल्लाह, अभी इस गम से उभराना था कि परदेश जाने लगा, खुदा ने फिर बेटी दे दी। मुख्तसर बता रहा हूँ। कहते हैं खुदा ने फिर बेटी दे दी, वो बीवी ने छुपा के 6-7 साल पाली। कहते हैं या रसूल अल्लाह, बच्ची बड़ी हो गई, मैं घर आया ना, एक दिन दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा बंद था। मैंने कहा कौन? कहा कि तू कौन? का मैं इस घर का मालिक हूँ। अंदर से आवाज़ आई, अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं मालिक की बेटी हूँ। कहा इतना कह के दरवाज़ा खुला, बच्ची मेरे कदमों से लिपट जाती है। या रसूल अल्लाह, वो पहला प्यार बेटी का, कभी कदमों से लिपटती, कभी दामन खींचती। कहती थी अब्बा परदेश गया था, 7 साल हो गए। अम्मी कहती थी तू परदेश गया है। अब्बा जब मैं किसी के बच्चों को बाप से प्यार करती देखती थी, तेरी याद आया करती थी। ये मेरे बाप इस दिन का बड़ा इंतजार था, उठा मुझे सीने से लगा ले। कहते हैं या रसूल अल्लाह, बेटी का लहजा था, मैं परेशान हो गया, मुझे तो नफरत थी बेटी से, मगर हैरत थी या रसूल अल्लाह, बच्ची अपनी जिंदगी के दुख दर्द सुनाती रही, लेकिन मुझे कोई तरस नहीं आया। इतना सुना, नबुव्वत वाली आंखें बरसती जा रही हैं। हजरत उमर को जलाल आ गया। कहते दहिया जबान बंद कर, देखता नहीं हुजूर किस दर्द के साथ रो रहे हैं। आका ने फरमाया उमर चुप हो जा। दहिया बता फिर क्या किया उस बेटी के साथ? कहते या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची को धक्का दिया, अपने बिस्तर पे लेट गया। या रसूल अल्लाह, जब रात आई है, मेरी बच्ची मेरे पैर दबाने बैठ जाती है, रात को चादर उड़ाती है। सुबह को या रसूल अल्लाह सवेरे आई, मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया, मेरे माथे को बेटी ने चूमा है। कहती अब्बा उठ जा, सवेरा हो गया है। यार जो बेटी वाले हैं वो एहसास करेंगे, तुम परदेश से वापस आते हो, सब सो जाते हैं, बेटियां जागती रहती हैं। अगर तुम रात को आते हो, कहती अब्बा ठहर जा, गर्म रोटी बना देती हूँ। अगर बेटी कितनी गरीब क्यों ना हो, बाप परदेश से आता है, बेटियां चूल्हे जला दिया करती हैं। मेरा बाप है, ठंडा खाना नहीं खिलाना है, मेरा बाप है, ठंडी रोटी नहीं खिलाना है। ये बेटियों के रिश्ते बाप से होते हैं। खुदा का वास्ता कभी बेटियों को हकीर न समझना, बेटियों को कमतर न समझना। जो कुर्बानियां बेटियां दे जाती हैं वो कभी बेटे नहीं दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। दहिया कल भी कहते हैं या रसूल अल्लाह, बेटी मेरे पैर दबाती है, इतना प्यार मुझसे करती थी, आका मेरे सीने में प्यार जागने लगा, इतना प्यार जागा कि मैं उससे मोहब्बत करने लग गया। अब आका कभी बेटी को कंधे पे बैठाता, कभी सीने से लगाता। एक दिन बेटी कहने लगी अब्बा मुझे कभी मेले लेके जा, कभी बाजार दिखा। कहते या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी के इसरार थे। अल्लाह अकबर। कहते एक दिन मार्केट में था, बाजार में था, किसी ने कहा दहिया, कहा जी, कहा ठहर तो सही, कितना बड़ा चालाक है तू, अपनी बेटी को बचा के हमारी बेटियां कत्ल करके कितने सुकून से जी रहा है। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब हुजूर इतना ताना दिया ना, मैं बर्दाश्त न कर सका, घर आया, शाम का इंतजार करने लगा। जब रात आई ना, मेरी बेटी अपनी माँ के आंचल तले सोई थी।
मैंने रात को उठ के आहिस्ता से आंचल उठाया, जैसी माँ की गोद से बेटी को हटाया, वो कुछ कहना चाहती थी, मैंने उसके मुंह पे हाथ रख दिया, या रसूल अल्लाह, मैंने उसे बोलने न दिया। इसी हालत में बस्ती के बाहर लाया। बच्ची कहने लगी अब्बा किधर जा रहा है? मैंने कहा बेटी दावत में जाना है। बच्ची साथ चल लगी है। या रसूल अल्लाह, मैं नंगे पैर का पत्थर पैर में लगा, खून बहने लगा। बेटी ने कहा बाबा तेरे पैर से खून बह रहा है। मैंने कहा बेटी कोई बात नहीं। उसने कहा बाबा जिस रोटी के लिए बाप के पैर का खून बहाना पड़े, हमें वो रोटी नहीं चाहिए। बाबा लौट चलो। कहा लेकिन आका मेरे सिर पे जुनून सवार था, मैं नहीं पलटा, आगे बढ़ा। जंगल आ गया, सूरज निकल आया, रेतीली वादी थी, मैंने मिट्टी हटाई। बेटी कहने लगी अब्बा क्या कर रहे हो? कहा बेटी खेलना है। मेरी बेटी भी साथ लग गई, वो मिट्टी हटाती जाती, मैं भी मिट्टी हटाता। कहते या रसूल अल्लाह, आज भी वो कयामत भरे उसके लम्हे याद आते हैं। कौन से दहिया? कहा का जब माथे पे पसीना आया, अपने दुपट्टे से उसने मेरा पसीना साफ किया। या रसूल अल्लाह, बेटी नहीं जानती थी यह खिलौना नहीं है, मेरी मौत का खड़ा खुद रहा है। बेटी को ख्याल तक ना था मुझे इसी में दफन किया जाएगा। या रसूल अल्लाह, गड्ढा खुद के तैयार हुआ। मैंने बच्ची को करीब बुलाया, बच्ची आके मेरे चेहरे को देखने लगी। अब बाप क्या करेगा? कब मैंने बेटी को धक्का दिया, बेटी गड्ढे के अंदर गई। कहते बेटी मुझे देख के मुस्कुराती रही, वो सोच रही थी ये खेल रहा है, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं खेल नहीं रहा था, मैंने मिट्टी डालना शुरू की। बेटी मुस्कुराती रही। या रसूल अल्लाह, मिट्टी पड़ते पड़ते सीने तक आ जाती है। इतना जुमला कहा दगिया कल्बी की जबान कांप जाती है, होठ बंद हो जाते हैं। आका कहते दगिया फिर क्या किया? कहते आका हिम्मत नहीं हो रही है, कैसे बताऊं? कहते बता ना फिर क्या किया? कहते आका जब सीने तक मिट्टी आ गई, बच्ची का दम घुटने लगा। कहती है अब्बा अब बस हाथ रोक ले, मिट्टी ना डाल, अब सांस नहीं आ रहा है, दम घुटने लगा है। आका जब बच्ची ने इतना कहा, मैंने हाथ नहीं रोके, बच्ची के मिट्टी गले तक आ गई। बच्ची को ये लगा कि मैं उसको बचाऊंगा नहीं, हाथ नहीं रोकूंगा। उसने कहा अच्छा एक बात बता बाबा, मुझे मारना चाहता है, कत्ल करना चाहता है? बच्ची ने कहा था ए मेरे बाप, मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बस इतना बता दे अब्बा मुझे कत्ल क्यों करना चाहता है? क्या तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी, या मेरी आदत अच्छी नहीं लगी, या तुझे लगता मैं तुझ पे बोझ बन जाऊंगी? ए मेरे बाप, तुझे लगता मैं खिलौने मांगूंगी? अगर तुझे ये लगता है मैं तेरे ऊपर बोझ बनूंगी तो मेरे बाप तेरी बेटी वादा करती है यहाँ से निकाल ले, मुझे मौत ना दे, मुझे निकाल के छोड़ दे, मैं किसी गरीब के छप्पर में गुजारा कर लूंगी, कभी तेरे सामने नहीं आऊंगी। ए मेरे बाप, अगर तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी तो मेरे बाप मुझे निकाल दे, कभी तेरी नजरों के सामने नहीं आऊंगी। ए मेरे बाप, अगर तुझे लगता है मैं तुझसे रोटी का सवाल करूंगी, सारी जिंदगी फाके से काट दूंगी, लेकिन रोटी नहीं मांगूंगी। ए मेरे बाप मुझे निकाल ले। जब बोलते हैं मैंने नहीं रोका हाथ, उसने कहा था बाप अगर कत्ल ही करना चाहता है तो बस इतना बता तेरी बेटी का कसूर क्या है, मेरी खता क्या है? कहते आका उसने इतने जुमले कहे, मैंने मिट्टी डालना शुरू की, बच्ची ने हाथ उठा दिए, आसमान की तरफ निगाहें थी, होठ हिलने लगे। मैं सोचने लगा ये क्या कह रही है, कहीं बददुआ तो नहीं कर रही है? कहते मैंने कान करीब किए तो वो कह रही थी ए मेरे मालिक बता तो सही, हमने सुना कि कोई तेरा महबूब आएगा, वो आएगा तो बेटियों को जिंदगी मिलेगी। ए मेरे परवरदिगार, अगर बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है तो जिंदगी क्यों दे रहा है? और अगर जिंदगी दे रहा है तो बता बचाने वाला कब आएगा? आका कहते हैं उसी बच्ची की सदा पर लब्बैक कहते हुए 12वीं तारीख को अब्दुल्ला के आंगन में जो ऐलान किया गया था वो कोई और नहीं था बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, आमद मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब क़िबला, सरज़मीरे सीलपुर, नारे तकबीर। बहुत खूब हज़रत, वाह 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 वाह। फिर तारीख पढ़ी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हुजूर आए, बेटी हो मेरी बेटी, अगर कोई कुत्ता तुझे गाड़ी का लालच दे, सोने का लालच दे, लात मार देना, कह देना तू उतना नहीं दे सकता जितना हमें हमारे नबी ने दिया है। हाँ, उतना नहीं दे सकता कोई भी जितना हमें हमारे
नबी ने दिया है। फिर हुजूर ने 40 साल जिंदगी गुजारी। 25 साल की उम्र में मेरे नबी ने बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह किया, बेवा से निकाह किया और 25 साल गुजारे बेवा के साथ। कितने साल? जोर से कितने? 25 साल एक बेवा के साथ गुजारे और निकाह करके मेरे हुजूर ने बताया था, लोगों बेवाएं चिता पे जलने के लिए नहीं होती हैं, बेवाओं को भी जीने का हक होता है। और ऐसा हक कसम खुदा की हजरत खदीजतुल कुबरा की आप साथ देखें। 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। 40 साल में न जब ऐलान नबुव्वत किया और हुजूर कांपते हुए घर आए, कांपते हुए। तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, क्या हुआ? आपने कहा ज़म्मिलूनी, खदीजा जल्दी चादर उड़ाओ, मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? कहा मैंने आज वो देखा जो कभी नहीं देखा जी। तो हजरत खदीजा के जुमले क्या थे? हजरत खदीजा ने कहा था, मेरे महबूब आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, क्योंकि आप यतीमों का सहारा है, बेवाओं का आसरा है। हुजूर आप जिनके घर में कुछ नहीं होता उनके घर आप रचूले चलाते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। पता चला जो यतीमों के सहारे होते हैं कभी उन्हें कुछ नहीं होता है, जो गरीबों के सहारे होते हैं उन्हें कभी कुछ नहीं होता है। कभी तुमने किसी यतीम के सर पे हाथ रखा? कभी किसी गरीब को चादर उड़ाई जी हैं? हम तो अगर इज्तिमाई निकाह भी करते तो पहले तमाशे बनाते जी, तमाशे बनाते। एक दिन अखबार देखा मैंने कि यहाँ पे 300 जोड़ों के निकाह हुए। अखबार देखा, कसम से दूल्हे लाइन में बैठे थे, लेकिन दूल्हा कोई नहीं लग रहा था, सारे जनाजे लग रहे थे। हाँ, सारे क्या लग रहे थे? बोलो, जनाजे लग रहे थे। उसकी वजह बताऊं? जिंदगी में 2 मौके होते हैं, जिन 2 मौकों पे सबकी नजर एक ही बंदे की तरफ होती है। हाँ, एक तब जब बंदा दूल्हा बने और एक तब जब बंदा मैयत पे मसहरी पे लेटे। इन 2 वक्तों में आपने 300 दूल्हा कुर्सियों पे बैठाए, फिर फोटो लिए गए। गैरत से सबकी नजरें झुकी थी, सबकी नजरें झुकी थी और एहसास था दिल में, एहसास ये था कि काश हमारे पास भी दौलत होती तो आज इन अमीरों के शौक का तमाशा ना बनते जी। हाँ, इनके शौक का तमाशा ना बनते, इनकी शोहरत का सबब ना बनते। एक आज के अमीर है जो देते हैं तो जलील करते हैं, एक कल के अमीर है, तारीख पढ़, नाम है हजरत आयशा सिद्दीक़ा। सुभान अल्लाह। आपने अपने भांजे हजरत अस्मा बिनते अबू बकर के बेटे को बुलाया, फरमाया ये ले फलां घर में चला जा। इतना गरीब रहता है कि उसके घर में कुछ नहीं है खाने को, कि ये ले जाके उसके घर में रख देना, हाथ में मत देना, रख देना, नाम भी मत बताना। गए, रख के आ गए, आके कहने लगे खाला एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? ये बताओ नाम क्यों मना किया था? फरमाने लगे बेटे तुम नहीं जानते, अगर कोई बंदा किसी पे एहसान कर दे तो कल अगर कोई अपनी मोहसिन की गलियों से गुजरे तो नजरें झुका के गुजरता है जी, क्योंकि मुंह खाता है तो आंख शर्माती है कि अगर तू नाम बता देता है जी तो कल अगर वो खदीजा की गली से, आयशा की गली से गुजरता तो नजर झुका के गुजरता। कहने लगे ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपने हाथ में क्यों नहीं देने दिया, नीचे क्यों रखवाया? फरमाने लगी बेटे नहीं जानते, हमेशा देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है। जोर से लेने वाला हाथ नीचे होता है। बात समझ रहे ना? सारे पढ़े लिखे लोग हैं, है ना भाई जी, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। लेने वाला हाथ नीचे होता है, देने वाला हाथ ऊपर होता है। ऊपर होता। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं अगर तुम जाके देते तो उसका हाथ नीचे हो जाता, तुम्हारा हाथ ऊपर हो जाता। और आयशा ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी मुसलमान का हाथ नीचे हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। आयशा ये नहीं चाहती कि मेरा हाथ कभी नीचे हो, मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे हो जाए।
अब जरा बता, जो चादर डाल के किसी को जलील करते हैं वो कौन सा मुंह हुजूर को दिखाएंगे? जो जहेज के नाम पे किसी को जलील करते हैं वो कौन सा नाम मुंह हुजूर को दिखाएंगे? जो सेहरे के नाम पे किसी की इज्जतें उछालते हैं वो कौन सा चेहरा हुजूर को दिखाएंगे? और तुमसे भी गुजारिश है, किसी कुत्ते के दरवाजे पे मत जाना, ये देंगे तो जलील करेंगे। अगर जाना हो तो उसकी चौखट पे जाना जिसके देने का आलम ये है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। 40 साल गुजारे और 25 साल हज़रत खदीजा के साथ। मगर सुने मेरी बहन बेटियां भी, अब जिम्मेदारी के साथ ही बात करने लगा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। 25 साल हज़रत खदीजा के साथ गुजारे हुजूर ने। कितने? 25। इस्लाम की खूबसूरती देखें बच्चों, तुम भी सुनो, तुम्हें काम देंगी बात। मेरी बेटियां खास करके सुने। कितने साल? 25। लेकिन हुजूर फरमाते हैं खदीजा के साथ 25 साल गुजारे, लेकिन कभी कुंजी नहीं बजानी पड़ी। 25 साल कभी कहते हैं दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ा। कहते मैं जब आता था ना तो मेरे पहुंचते ही खदीजा दरवाजा खोल देती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते मैं दोपहर में भी आया, शाम में भी आया, सुबह में भी आया, रात को भी आया, आधी रात को भी आया, 4 बजे 5 बजे। हुजूर कहते तबलीग के बाद कभी भी पलटा। कहते खदीजा को कभी आवाज ही नहीं देना पड़ी, यानी कि बताना चाहते जब तक आ नहीं जाता था मेरी खदीजा सोती नहीं थी। खदीजा सोती नहीं थी। और आज मसला क्या है जी? 11 बजे आ जाओ जी, बीवी सो गई हो, तुमने रोटी ना खाई हो जी, तो कहते उठ भाई रोटी दे दे। कहते हो किचन में रखी है, क्या बात है, क्या बात है। मैं कुछ बताना चाहता हूँ जी जी जी। जाओ किचन में रखी है, लेके खा लो। गरम के टाइम से आते तो मिलती, जैसी रखी वैसी खा ले जी। अब ये बेचारा बीवी थोड़ी लाया था, पहले ही बीवा लाया था, क्योंकि बीवा वो होती है जो बीए वाली। जी जी। बीवी वो होती है जो कुरान और दीन वाली होती है। वाह वाह वाह। इसे पता ही नहीं शोहर क्या है जी। मसला एक और भी है भाई, क्यों उठे ये तुम ही बताओ, क्यों उठे 11 बजे तुम्हारे लिए? तुमने कोई इसे घर में लाके एहसान थोड़ी किया, इसके बाप ने 10 लाख में दामाद खरीदा था। बेशक बेशक। अब नहीं उठेगी वो जी जी। उठेगा बेटे 3 बजे रोटी 3 बजे तो उठे। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा। उसके अब्बा ने दामाद नहीं गधा खरीदा है कि जब जब गाड़ी अटकेगी यही खींचेगा, यही खींचेगा। गलत नहीं कह रहा हूं मैं जी जी, हक बात है हज़रत। पकागा तू जी, इसलिए कि तेरे बाप ने जीभ लंबी करके 10 लाख लिए थे जी जी जी। वो मौज में खागी जी, तो उसके बाप ने गधा खरीद के दिया था। हाँ, जो दीनदार लाएंगे उसे पता है शोर क्या, तो उठा के कहती उठ कर किचन में ले ले, पानी किधर है ये खुद देख ले। तो बेचारा उल्टी सीधी खा के सो रहा, सुबह को पेट खराब। ये अजाब है आज की बीवियां जी। और देख खदीजतुल कुबरा की जात। हुजूर आए, सुने हुजूर आए, जैसी हुजूर आए ना हज़रत खदीजतुल कुबरा ने दरवाजा खोल दिया। आका फरमाते खदीजा एक बात बता, मैं कभी खांसता भी नहीं, तुझे कैसे पता चल जा मैं आ गया? अब आपका जवाब सुनो। कहती या रसूलल्लाह ये तो दरवाजा है, आप पहले वाली चौक में होते हैं ना तो आप वहां होते हैं, आपकी खुशबू मेरी नाक में आपसे पहले आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत क्या कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। कहते आप वहां होते, खुशबू यहाँ होती है। कहते मैं आया ना, हुजूर के ना माथे से खून बह रहा था, माथे से खून, कपड़ों पे खून। हज़रत खदीजा ने हाथ पकड़ा, अल्लाह अकबर। कहती मेरे सरताज लगता है कौम ने फिर पत्थर मारे हैं, ये कह के लाई अल्लाह अकबर। बैठाया हुजूर को। आका के अब जुमले सुनना मेरे सरकार के। फरमाते खदीजा बैठी ना तो एक पैर सीधा था, एक पैर सिमटा हुआ था। जो पैर सिमटा था खदीजा ने वो पैर उठाया, उठाने के बाद खदीजा ने उसके नीचे से एक प्याला निकाला। निकालने के बाद कहती है या रसूल अल्लाह आपका जरा दामन उठाइए।
हुजूर फरमाते मेरा दामन उठाया, खदीजा ने पत्थर बंधे हुए थे। अल्लाह अकबर। खदीजा की आंख में आंसू। आपने प्याला लिया, उसमें चंद बोटियां रखी हुई थी। हुजूर फरमाते खदीजा ने मेरी तरफ कर दी। कहते मैंने हाथ पकड़ा, मैंने सबसे पहले बेटियों की तरफ देखा। मैंने कहा खदीजा बेटियां कहाँ हैं? कहा हुजूर ये सो रही हैं। कहते जब मैंने बेटियों की नजरों पे आंखों पे निगाह डाली, आंसुओं के निशान मौजूद थे। मैंने कहा लगता है खदीजा आज फिर बेटियां रोते हुए सो गई हैं, बताओ ना क्यों रोई हैं मेरी बेटियां? हजरत खदीजा कहती है या रसूल अल्लाह भूखी थी, खाना मांगते मांगते रोती हुई सो गई। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। आका करीम फरमाते हैं खदीजा अगर मेरी बेटियां भूख की वजह से रोते हुए सोई हैं तो फिर ये गोश्त मेरी बेटियों को क्यों नहीं खिलाया? हजरत खदीजा की आंख में आंसू आ गए। कहती या रसूल अल्लाह, ए आका करीम आप भूख की वजह से इतने निढाल हैं, आपके पेट से पत्थर बंधे गए। ए आका अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, फातिमा को कुछ हुआ मेरा नुकसान हुआ। आका अगर आपको कुछ हो गया पूरी उम्मत का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह मेरे जैसी तो कितनी बेटी आ सकती है, लेकिन तेरे जैसा कयामत तक कोई बेटा नहीं आ सकता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, आमद मुस्तफ़ा, मुफ्ती अहमद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। ये बीवियां होती हैं, बहुत खूब। इन्हें कहते हैं बीवियां। बेशक बेशक कसम खुदा की कहती हमें कुछ हो गया तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। बेशक बेशक। लेकिन आज की औरत कहती है खबरदार अगर मुझे कुछ हुआ मेरा अब्बा तुझे फांसी चढ़वा देगा। जी जी। और उसे बोलना भी चाहिए क्योंकि वो खुद एटम बम है। अब्बा ने चाबी उस दिन खींच ली थी इस बम की जिस दिन रुखसत हुई थी। जी वो चाबी खींच के फेंकने वाला गोला देखा ना? देखा देखा, हमने तो पढ़ा और सुना है। उन्होंने देखा। हाँ, तो खींच के फेंक देते जी ठीक है ना? तो वही वाला गोला ही अब्बा चाबी खींच लेता। कब खींचता? कहता जा डरिए मत, मोबाइल ही है, कुछ बोल दे कोई, एक बार फोन करिए, जी चाबी लगी है, लल्ला आगा 2 मिनट में 3-5 कर देगा। जी। ऐसे करके बेटी भेज रहे हैं तो बहू थोड़ी है फिर बम आ रहा। हिम्मत है किसी की बोल जाए? जी 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 जी। खुदा के वास्ते बहुत अच्छा। मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं कभी भी बेटी को ये कह के रुखसत मत करना जी कि हम हैं। बेशक बेशक। आप उस पर जुल्म कर रहे हैं। जी बेटी को ऐसे रुखसत करना जैसे मेरे नबी ने रुखसत किया था। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी फातिमा से कहा था फातिमा कल तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी। क्या बात है, वाह वाह वाह। बेशक मेरी फिक्र मत करना, अली की फिक्र करना। बेशक बेशक। हाँ हर बात में अली की फरमाबरदारी करनी है, इसलिए कि अली सब कुछ है। बेशक। अब तेरे लिए अली सब कुछ है। आप भी बेटियों से कह देना बेटी तेरे लिए तेरा शोहर सब कुछ है, बेशक बेशक। हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। हाँ यही बेहतर है आपकी और आपकी बेटी के हक में। वरना क्या कर लेगा आपका बेटा? एक नहीं 10 बुलेटों पे बैठ के चला जाए, 3-4 थार ले जाए, 8-4 फॉर्चूनर ले जाए, क्या कर लेगा जाके? गोली तो मार देगा जाके, और क्या कर लेगा? जी। लेकिन अगर दामाद ने 3 बार कह दी ना तलाक, हाय हाय हाय। बोझ पूरे खानदान से मिलकर नहीं उठेगा। जी 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 जी। बेशक बेशक। और मेरी बेटी कभी माँ, कभी बाप, कभी भाई, कभी भाभी के कहने में आकर के अपने शौहर से मत बिगाड़ना। जी बेशक बेशक बेशक। तलाक के बाद कोई किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। जी टुकड़ों को तरस जाएगी। जिन्होंने कहा था ना जा लात मार के आजा, वही कल धक्के दे के निकालेंगे तुझे। जी बेशक। तेरा गुजारा तेरे शोहर के दरवाजे से है। जी। और एक फैशन बहुत चल रहा है, फैशन गलती तुम्हारी लड़की करती है, आत्महत्या करती, फंसाते दामाद को। बिल्कुल ही डर नहीं लगता। अल्लाह के यहाँ कोई जवाब नहीं देना। जी यहाँ के फंदे से निकल जाओगे, वहां के फंदे से नहीं निकल सकते। बेशक बेशक। गलती तेरी बेटी की है तो ऐलान करके कि मेरी बेटी कसूरवार है, किसी के बेटे का कोई जुर्म नहीं। वरना याद रख जब अल्लाह बदले लेता है ना तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता। जी बेशक। समझ गए ना मेरी बात? अल्लाह जब बदला लेता कोई बचाने वाला नहीं होता, बचाने वाला नहीं होता ना। चैलेंज करता हूं खुदा की खुदाई कभी देखो, कभी अकेले में सोच यार, सितम करने से पहले सोच। ये शामियाना लगा है, बहुत ज्यादा कितना होगा? 40 बाई 40 होगा, लेकिन इसे रोकने के लिए कितने पिलर खड़े हैं ये देखो। जी इकबाल खान
इंजीनियर हो, आपको पता होगा एक भी छत बिना सुतून के नहीं रुक सकती है। जी अल्लाह कहता तू 10 बाई 10 की नहीं रोक सकता बिना पिलर के। मेरा आसमान देख, वाह मैंने बिना पिलर के रोक रखा है। बेशक बेशक और एक नहीं कहता, हमने सातों ही बिना पिलर के रोक रखे। सातों बिना बिना हाँ जी बेशक बिना पिलर के रोक रखे हमने सातों आसमान। बेशक कभी उससे न टकराना, कभी उसकी जमीन पे उसकी मुखालफत न करना, वरना जमीन में घुसेड़ देगा वो। जी बेशक अगर बाकी रहना चाहते हो तो उसके नियमों को फॉलो करो, उसके कवानीन को फॉलो करो, उसके उसूल फॉलो करो। उसका एक कानून ये भी, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का परिवार है, अल्लाह का खानदान है। जी मेरे परिवार को कोई कुछ कहे मैं बर्दाश्त, नहीं करूँ, आपके बेटे कुछ कहे आप बर्दाश्त करेंगे, नहीं आपके भाई को, आपके परिवार को। जब हम एक कमजोर मखलूक कुछ नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो खुदा होकर के अपने मखलूक पे सितम कैसे गवारा कर सकता? बेशक बेशक। तो अगर जुर्म तेरी बेटी का हो तो कभी दामाद को मत फंसाना, जी याद रखना, वरना अल्लाह इतना रुलाएगा कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। बेशक ये बड़ी तेजी से ड्रामा चल रहा है। जी जाओ जाके देखो, कई लोग कहते दुआ कर दो, बीवी ने फंसवा दिया। अल्लाह तौबा भाई, बीवी नहीं फंसवा दिया, जो शरीक हयात थी, जो हम सफर थी, वही मुकदमा करे बैठी है। अगर बेटियां ऐसा करेंगी तो कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते बेटियों को समझाइए, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना के भेजिए, वो तेरे लिए भी जन्नत बनेगी, शोहर के लिए भी जन्नत। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और अगर नहीं समझाओगे तो वो तुम्हें भी जहन्नम में डाल देगी, ससुराल को भी जहन्नम बना देगी। इसलिए ज़रूरी है मुस्तफ़ा का किरदार अपनाया जाए, निज़ाम मुस्तफ़ा को फॉलो किया जाए। कोशिश ये करे, हमें जवानी कैसे गुजारनी है हुजूर से सीखना है, हमें बचपन कैसे गुजारना है हुजूर से सीखना है, शादी से पहले की ज़िंदगी कैसी होगी हमें हुजूर से सीखना है, शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी होनी है ये हमें हुजूर से सीखना है, औलाद से कैसे प्यार करना ये हुजूर से सीखना है, पड़ोसी से कैसे हमने हक अदा करने ये हुजूर से सीखना है। और बेटियों, खुदा की कसम, बहुत बड़ी ज़ात का नाम लेने लगा हूँ, जिसने सिर्फ 25 से 30 साल की उम्र में पूरी कायनात को उसवे हसना दे करके सारी औरतों को मुकम्मल जिंदगी दे दी है, उसी ज़ात को सैयदा तय्यबा तागिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा जहरा कहा जाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बेटियों की जिम्मेदारी है वो हजरत फातिमा जहरा को पढ़ें। मेरी बेटी, ये दुपट्टे, ये पैलर, ये घूंघटे, ये तुम्हारे डिज़ाइन के सूट, ये ड्रामे, ये 4 दिन के हैं। जब मरेगी ना तो ये जो पहन रखे हैं ना तूने 6-6 हज़ार के, ये काट के उतार दिए जाएंगे, उसी सफ़ेद लट्ठे में लपेटा जाएगा जिसमें कीड़े भी आएंगे, सांप भी आएंगे, बिच्छू भी आएंगे। कोई वहाँ पे हेलमेट नहीं होगा। जी जी जी। हाँ, वहाँ पे कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची होगी कि यहाँ कोई कीड़ा नहीं आ सकता। ये बाल, ये खाल, ये गाल, ये गोट, ये सारा जिस्म गल जाएगा, कुछ नहीं बचना है। अगर इसे बचाना है तो डॉक्टर इकबाल की बात याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। बेशक ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। यार, हर चीज़ की एक उम्र होती है। जिस तरह सूरज सुबह में छोटा होता है, दोपहर में जवान होता है, शाम बूढ़ा हो जाता है, इसी तरह हमारी किसी का सुबह है, किसी की दोपहर है और किसी की शाम आ गई है। किसी की ज़िंदगी का सूरज ढलने लगा है और किसी की मगरिब होने वाली है। इसलिए मेरी गुजारिश है, इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते हुजूर के हो जाओ। नौजवानों, चेहरों पे दाढ़ियाँ सजा लो। बहनों, पर्दे की पाबंदी करो। बेटियों, पर्दे की पाबंदी करो। बहनों की जिम्मेदारी है वो भाइयों के सामने भी नंगे सर ना आए, गैर तो गैर है, अपनों के सामने नंगे सर ना आए। बेटों की जिम्मेदारी है वो हर वक्त टोपियाँ ओढ़ा करें, टोपियाँ ओढ़ा करें। एक साहब मुझसे कहने लगे, जरा तो तकरीर कर देना कि लड़कियां दुपट्टा नहीं ओढ़ रही। मैंने कहा अगर लड़के टोपियाँ ओढ़ना शुरू कर दें तो बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू। वाह वाह, बेशक। हमने टोपियाँ उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दी। इसलिए जिम्मेदारी है हम टोपी को लाजिम करें, बेटियां दुपट्टों को लाजिम करें। हम दूसरे की बेटी को बेटी समझें। अगर चाहते हैं हमारी बेटी दूसरे के घर सुकून से रह गए तो हम दूसरे की बेटी को अपने घर में सुकून दें। बेशक बेशक। और बेटियों से भी गुजारिश है, चलो बहू बन के आ गई हो, तुम्हें ले ही आए हैं तो तुम कम से कम सितम ना करो। जी हाँ, कई सास ससुर रो रहे, मगर मैं भी क्या करूं, एक हंगामा माशर हो तो भूलूं उसको। सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। एक रात में सारी इस्लाह तो नहीं हो सकती है, लेकिन इतना ज़रूर है, कोशिश ये करेंगे हमें निज़ाम मुस्तफ़ा फॉलो करना है। ठीक है, मुकदमे
एक दूसरे के खिलाफ केसेस ये ख़त्म करो। जी पैसा भी तुम्हारा है, नुकसान भी तुम्हारा है, पिटते भी तुम हो, गाली भी तुम खाते हो, नतीजा कुछ नहीं निकलता। नतीजा कुछ नहीं है, टारगेट तुम हो। जी तुम इतनी कर दो तो इतना लंबा केस छापा जाता है, बेशक बेशक। वो इतना कर दे तो छोटा करके खत्म कर दिया जाता है। जी न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, बेशक तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। बेशक दिलों में जगहें पैदा करो, माफ करने का जिक्र रखो, एक दूसरे की गलती माफ करो। अगर केस है, मुकदमे, समझौते कर लो यार, यहाँ राजी हो जाओ। किसी की जुल्म के बाद किसी ने सितम किया है उसे माफ कर दो, किसी ने सताया है उसे माफ कर दो, किसी ने हक मारा है माफ कर दो। मर के कब्र में आएगा, अल्लाह कहेगा फरिश्तों हिसाब न लो, इसने भाई को माफ कर दिया था, मैंने इसे माफ कर दिया। वाह 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 वाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। वाह वाह वाह। उलमा की इज्जत करो, मौलवियों की इज्जत करो, वरना याद रखना अगर अल्लाह नाराज हो गया तो 7 पुश्तों से इल्म उठा लेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, जिसके पास तुम्हारे गांव में सबसे बड़ा पैसे वाला हो वो आए, सबसे बड़ा दौलत वाला हो, और मैं लाता हूँ मदरसे से एक 7 साल का हाफिज कुरान, जिसके पास एक ही जोड़ी कपड़े हो, मैं उसे सामने खड़ा करूंगा। पूरी दौलत देकर भी ना तुम एक बार अपने सीने में खरीद नहीं सकते हो। क्या बात है, बेशक बेशक। 12 बड़ी बात है, एक रुकू नहीं खरीद सकते हो। बेशक बेशक। औकात क्या है? सबसे बड़ी दौलत खुदा का दीन है। बेशक। जिसके पास दीन है उसके पास सब कुछ है। दिल मस्जिदों से लगाओ। मैं जानता हूँ आपके ये मौलाना तालिब हुसैन साहब नईमी, हाँ ये जामे नईमिया से तालीम हासिल करने वाले, बात चल रही थी, बात आई, आपने 17 मस्जिदें तामीर की हैं। मस्जिदों से दिल लगाना ये नसीब वालों की बात है। मैं कहने लगूं कि मैं इनकी बराबरी का हूं कि मैंने जिंदगी में 17 मस्जिदें तामीर नहीं की हैं। तो कुछ कारनामे करो यार, 17 नहीं 7 ही बना जा, 7 ना 1 ही बना जा, इमाम ही कोई खाना खिला जा। जी जी। खाने में भी इतनी मुसीबत है, नमाज पढ़ के निकलेगा और कहेगा इसका ऊँटा हिल गया भाई, कब के सजदे में देखा। मेरी समझ में ये नहीं आता इसका सजदा कैसा था जो उसकी टांगे देख रहा था। है समझ में आने वाली बात? जी जी जी। खुद सजदा कर रहे हैं क्या भाई? हमें जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है हम उससे पूछते हैं जिसकी जानकारी है। हम धान लगाएं तो किसान से पूछेंगे, इंजन संभालें तो मैकेनिक से पूछेंगे, बिल्डिंग बनाए इंजीनियर बताएगा हमें, हैं दवा खानी डॉक्टर से पूछेंगे। तो हुजूर कैसे मिलेंगे तो मौलवी से पूछेगा कि नहीं? जी बेशक। मुकदमे में जाएगा, एक साइन कराने के वकील को 5000 दे देगा, जी। मौलवी को 100 रुपये देता हुआ कह रहा है ना, बड़ी तनख्वाह कर दी भाई इनकी। बहुत अच्छी बात है हजरत। सोचो कितनी घटिया सोच है हमारी यार। एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, एक मौलाना ने दुकान रख ली कपड़े की, उनसे पूछा भाई आपने दुकान क्यों रख ली? कहने लगा ये इमामतें लोग कराते हैं, इतना नहीं देते जिससे बच्चों के गुजारे हो जाए। अगर हमारे मौलाना लोग इसी तरह बिजनेस पे जाने लगे तो कल इमाम नहीं मिलेगा तुम्हें कोई। बेशक बेशक। ये इब्तिदा है, और जब फुकदान होगा ना तो जनाजे पढ़ाने वाले नसीब नहीं होंगे। लिहाजा इज्जत करो उलमा की, कदर करो उलमा की। कभी ताने मत देना, ताने मत देना। याद रखना अल्लाह कभी लेके आजमाता कभी दे के आजमाता है। बेशक बेशक। दोनों बातें, कभी गरीब करके आजमाता है कभी अमीर बना के आजमाता है। गरीब करके कहता है दिखाना तू शुक्र करेगा कि नहीं, सब्र करेगा कि नहीं। गरीब सब्र कर ले तो पास हो जाता है। अमीर को दे के कहता अब देखूं तू क्या करेगा, अगर वो शुक्र कर ले तो कामयाब है। घमंड करे, ताने दे, किसी को छोटा जाने, अल्लाह कहता आ कब्र में दिखाते हैं तुझे भी तेरी औकात, फिर अल्लाह औकात दिखाता। अल्लाह ताला हमें अपने अजाब से महफूज रखे, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें उस वक्त तक मौत न दे जब तक हमें कलमे की तौफीक नसीब ना हो। अल्लाह हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ शजरा रह गया और क्या, बहुत फरमाइश है। इफ्तिखार भाई कह रहे शजरा भी हो जाए क्या? इंजीनियर साहब बहुत फरमाइश है, सबके फरमाइश है, शजरा सुनने जाए। जी। मैं बहुत संजीदगी से मैंने गुफ्तगू की और करता भी हूँ तकरीर। मैंने आपसे कहा भी नहीं कहा आप सुभान अल्लाह कहो। अरे ये बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो तवज्जो है आप लोगों की? हुजूर आए, मैंने क्या कहा था? उस जमीन पे आए जहां दिल भी पत्थर के थे, जमीन भी पत्थर की थी, पत्थर की थी। कौन सा जुर्म था जो जमीन पे नहीं था?
जी जिना, चोरी, डकैती, माँ बाप की नाफरमानी, बेटियों का कत्ल, बाप को सरे बाजार बेच देना, लोगों पे सितम, गुलामों को जूतियों तले रौंदना, औरतों को कनीज़े बना के बेचना बाजारों में, ये सब आम था। जी हुजूर ने इतने सितम देखे तो हुजूर सोचने लगे इतने सारी बीमारियां हैं, एक तबीब है, जी एक तबीब है, एक तभी तो इलाज धीरे धीरे करेगा, बड़ा वक्त लगेगा, बेशक है कि नहीं? जी मिसाल के तौर पे आपका अपना बेटा जी और बड़ा काबिल तरीन बेटा, गांव की शान हो, वो फख्र हो वो गांव का, अचानक वो बाहर से पढ़ के आए, पेट में दर्द उठे तो डॉक्टर, आप हॉस्पिटल लेके जाए, डॉक्टर का इसके पेट में दर्द है, फिर अचानक सीने में दर्द उठे, फिर साथ में दिमाग में दर्द उठे, तो माँ बाप उसकी तड़प देखेंगे तो क्या कहते हैं, डॉक्टर कुछ भी कर मेरे बच्चे को बचा ले। जी डॉक्टर क्या कहता, नहीं, पेट का डॉक्टर अलग है, दिल का डॉक्टर अलग है, दिमाग का डॉक्टर अलग है, तीनों डॉक्टर अलग अलग है, 3 मर्ज का 3 डॉक्टर लगेंगे, इसलिए एक वक्त में तीनों का इलाज नहीं हो सकता, पहले दिल का इलाज होगा, फिर दिमाग का इलाज होगा, फिर पेट का इलाज होगा। यही कंडीशन मुआशरे की थी। हुजूर देख रहे थे, पहले जिना का इलाज हो, चोरी का इलाज हो, डकैती का इलाज हो, जुल्म का इलाज हो, ज्यादती का इलाज हो। कहते मालिक अगर एक एक बीमारी का इलाज किया गया तो कितना वक्त लगेगा, कैसे बचाया जाएगा मालिक, इनको कैसे संभाला जाएगा। रब ने बुलाया गारे हिरा में और एक कैप्सूल दिया, एक टॉनिक दिया, फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। जा महबूब इन्हें इल्म दे दे, सारी बीमारियों का खात्मा खुद ब खुद हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्मा साहिब क़िबला। बहुत तो जिन्हें इकरा कहा गया था वो नहीं पढ़े, हाँ, जिन्हें कोई बताने वाला नहीं था वो पढ़ गए। जी फिर कहते हैं बस बात आ गई, फिर मैं कह रहा हूँ बुरा मत मानना। कह रहे अब बहुत बुरी हुकूमत है। क्या हुआ? कह रहा 4 बार इंटरव्यू में गया, 4 बार निकाल दिया गया। मैंने कहा सुनो, गालिबन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे लिखा हुआ या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे लिखा हुआ, किसी कौम को अगर तबाह करना हो ना तो उस कौम का तालीमी मैयार गिरा दो। जिस कौम को बहुत अच्छी बात, उस कौम का तालीमी मैयार गिरा गिरा दो। कैसे गिरता है? तुम्हारे स्कूलों में बढ़ती है वो पंजीरी, खिचड़ी, खिचड़ी खिचड़ी जी, बस्ते में किताबें कम प्लेटें ज्यादा जी, अम्मा अब्बा जान छुड़ाने के लिए भेज देते हिंदी मीडियम, जा बेटे, वो पढ़ के कम खा के ज्यादा आता। और उसमें भी अल्लाह भला करे इस कौम का, कई बार शिकायतें होती, किसी में जहर होता, किसी में कीड़े होते, किसी में नमक नहीं होती, जी, है ना, सब घुसेड़ा पिसाड़ काला बाजारी चल रही है। इससे ज्यादा काला बाजारी कभी हिंदुस्तान में नहीं आई जितनी आज है। बुरा न मानना, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, तुमने 7वीं 8वीं क्लास तक खिचड़ी खाई, आगे 9th में कह रहे अब्बा हाई स्कूल का पेपर है, कुछ तो सोचो। तो गए स्कूल टीचर के पास, क्या करना भाई? कहता नकल करा दूंगा, 5000 चाहिए। जी जी, आपने कहा भाई बड़ा अच्छा टीचर है, 5000 में हाई स्कूल पास करा रहा। सुनना बहुत गौर से जो कहना चाह रहा हूं, 5000 में तुमने हाई स्कूल पास किया, तुम्हें नकल करके पास कराया गया, तुम कूद गए दीवार, यानी किसी ने सहारा दिया, नाली कूद गए, लेकिन टांगों में ताकत नहीं आई कूदने की। तुमने इंटर किया, बीए किया, ग्रेजुएट हो गए। उसके बाद जब तुम जाकर के इंटरव्यू में बैठे, हम जानते हैं पैसे दे करके तुमने मार्कशीट में नंबर हासिल किए हैं, लेकिन जिसने पैसे लेकर के नंबर बढ़ाए थे अब इंटरव्यू में वो नहीं आएगा। तुम्हें इसलिए इंटरव्यू में तुम्हें इसलिए पैसे लेकर के पास कराया गया था ताकि तुम इंटरव्यू में कामयाब न हो सको। अगर कामयाब होगे तो किसी अच्छी कुर्सी पे बैठोगे। याद रखना, तुम्हें पैसे दे करके कामयाब करा के अच्छा नहीं किया गया, बुरा किया गया है। अगर कामयाब बनना है, घूस ना दो, रिश्वत ना दो, लात मार दो टीचरों को। मेहनत कर, खुद से पढ़, एग्जाम कर, पास कर, इंटरव्यू में बैठ। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो तुझसे तेरी हासिल की हुई कुर्सी छीन सके। बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छी बात है। जी जी जी, तुमने पढ़ाई नहीं इसलिए तुम्हें मिलेगी भी जी, पढ़ाई नहीं, हक बात है। ना तुमने नहीं देखा
बीजेपी की गवर्नमेंट से ज्यादा मुस्लिम IAS IPS कभी नहीं बने जी। हाँ मैं खुल के कह रहा हूं। वजह क्या है? पहले पढ़ने का शौक नहीं था, अब शौक जागा है पढ़ने का। जो लोग ये कहते हैं मुसलमान की हमारे थप्पड़ मार घुमा के नकल करी होगी जी। हाँ अगर हम काबिल है ना तो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। बेशक बेशक। है क्या नहीं जी। क्या नहीं बने? तुमने हिंदुस्तान में अपने ओहदे देख लो, मगर शर्त है काबिल बनो। बेशक बेशक काबिल। मगर जब काबिल ही नहीं होगे तो ताना किसे दे रहे हो भाई? अपनी किस्मत को कोसो, पढ़ो, आगे बढ़ो। जो पढ़ना नहीं जानते वो आगे बढ़ना नहीं जानते, बढ़ना नहीं जानते। दूसरा नुकसान और बता दूं जी। जो लोग रिश्वत ले दे के पास होंगे, अगर वो डॉक्टर बने तो उनकी दवाओं से लोग मरेंगे कि जिएंगे? बोलो। और रिश्वत दे के इंजीनियर बने तो मकान गिरेंगे, पुल बचेंगे? गिरेंगे। है पुल गिरा तो 10-20 गाड़ी लेके बैठ जाएगा जी। मगर कब? जब रिश्वत ले दे के काम होगा। अपनी मेहनत से बन, मेहनत से। बेशक बेशक। अगर छप्पर भी लगा देगा तो आंधियां नहीं गिरा सकती। बेशक बेशक। इसलिए कि काबिलियत का है जी। इसलिए मैं चाहता हूं पढ़ो, आगे बढ़ो। ये है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इसका मतलब समझिए और आगे बढ़िए, तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम क्या है। हाँ इसलिए मेरी गुजारिश है पढ़े, आगे बढ़े। फरमाया गया है वो लोगों तालीम हासिल करो, इल्म सीखो। मेरे